आत्मा का भोजन है सत्य ज्ञान, ट्रू नॉलेज। और उस सत्य ज्ञान के आधार से मन को इधर असत्यता, दुख, दर्द, पीड़ा, डर से सुख शांति में लेकर आना ही उसका एक्सरसाइज। किसी को कंधों का प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर बोलेगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ के मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। मन दुख में, डर में, चिंता में जा रहा है, उस मन को सकारात्मकता में लेकर आना, वो योग है, एक्सरसाइज है। ज्ञान के आधार से मन का एक्सरसाइज इजी हो जाता है। करें मन का एक्सरसाइज? ठीक है, ओके। सीधे बैठिए, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं खुद को देखो, और देखो कि भ्रिकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा चमक रहा है, देखिए और फील करिए कि मैं बहुत शांत हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। और देखिए आपके सर के ऊपर एक और दिव्य सितारा चमक रहा है, परमात्मा शिव, और वो मेरा बाबा है। फील करिए जैसे एक छोटा बच्चा भगवान पप्पा को बुलाता है, वैसे ही मन में मेरा पिता, मेरा भगवान। और पापा के सानिध्य में मुझे बहुत सुकून, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सुरक्षा की अनुभूति हो रही है। कोई चिंता नहीं। जहां भगवान है वहां किस बात का डर? फील करिए, महसूस करिए। वापस आ जाएं, आंखें खोलिए, उसी फीलिंग में आंखें खोलिए, उसी फीलिंग में बैठिए और बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। चलो, किया सबने? आपको बिंदी नहीं दिख रहा है, परमात्मा बिंदी नहीं दिख रहा है, कोई हर्जा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन फीलिंग, कोई आपको कहे आप बहुत अच्छे हैं, हम आपको सम्मान करते हैं, हमारे दिल में आपके लिए प्यार है, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप भी किसी को कह सकते हैं तो उनको कितना अच्छा लगे। ऐसे ही ऐसी बातें करके क्या अच्छी फीलिंग नहीं आ सकती? आ सकती, ठीक है। चलिए, अभी वाइट लाइट में ही एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। करें एक और दूसरा एक्सरसाइज, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। मैं चाहता हूं कि आप एक हाथी को देखो, अच्छी तरह देखिए हाथी को, सामने से देखिए हाथी का सूंड, उसके 2 कान, पीछे से देखिए उसके 2 पैर और पूंछ, साइड से देखिए उसका पांव, शरीर, ऊपर से देखिए हाथी को, उसका सर के माथे का ऊपर का हिस्सा, पीठ का हिस्सा। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत एकाग्रता से कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक नीले रंग के मारुति कार को देखिए, ऑल्टो कार को देखिए, लाइट ब्लू कलर्ड मारुति ऑल्टो कार। ड्राइवर के सीट में जाके बैठ जाइए, दरवाज़ा खोल के अंदर की चीज़ों को देखिए, डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील, गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, बाजू का सीट, पीछे का सीट। गाड़ी से उतर जाइए, बाहर आइए, साइड से गाड़ी को देखिए, 2 टायर, 2 दरवाजे, सामने से देखिए बोनट, विंड स्क्रीन, पीछे से देखिए लगेज स्पेस, जहाँ सामान रखते हैं, बूट स्पेस। ऊपर से देखिए नीले रंग के मारुति कार को। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो हाथी आपने अभी कुछ क्षण पहले देखा, वही हाथी ये ब्लू कलर के मारुति ऑल्टो कार के सीट में बैठ के गाड़ी चला रहा है। देखो गाड़ी चला रहा है हाथी,
मुस्कुराना बंद करिए, गाड़ी चलाने पे ध्यान रखिए, अच्छी तरह देखिए, बहुत अच्छा। स्टॉप, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, ओम शांति करिए, जोर से ताली बजाइए, बस बस, बहुत अच्छा। ताली क्यों बजाया? कमाल है जी, आपने बोला तो हमने ताली बजा दिया। ताली इसलिए बजवाया क्योंकि कुछ भाई बहने हाथी के साथ सोने चले गए थे। ठीक है, ठीक है, वो अंदर ही अंदर और भी कुछ कुछ चालू था। ठीक है, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो दूसरों के बारे में कह रहा था। ठीक है, अच्छा, ठीक है, प्रश्न पूछूं? सच्चा सच्चा जवाब दीजिएगा, मुझे खुश मत करिएगा। ठीक है, प्रश्न, आप में से वो भाई बहने हाथ ऊपर उठाएं जिन्होंने, जिनका हाथी गाड़ी चला पाया, जिनका हाथी स्टीयरिंग में ड्राइवर के सीट में बैठ के गाड़ी चला रहा था, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। जिनका हाथी गाड़ी चला रहा था, बहुत अच्छा, हाँ अच्छी तरह उठाएं, शर्माएं नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। चल, बाकी लोग इनके लिए जोर से ताली बजाएं। ठीक है, बस बस बस। जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया, आप महान हैं, आपके लिए असंभव कोई चीज नहीं है, आप असंभव को भी संभव कर सकते हो, आपके लिए इम्पॉसिबल करके कोई वस्तु ही नहीं है। ठीक है, जिन लोगों का हाथी गाड़ी नहीं चला पाया, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। हाँ, ये बेचारे हाथी को अंदर डालने में ही लगे हुए थे, चलाना तो बहुत दूर की बात, हाथी अंदर जाएगा कैसे? अच्छा, पहले कैटेगरी के लोग जिनका हाथी गाड़ी चला पाया, जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया था, शर्मा शर्मा के धीरे धीरे उठा रहे थे, आप में से अनुरोध है, जिन लोगों का हाथी गाड़ी चला पाया, कृपया बाकी लोगों को बताएं आपका हाथी गाड़ी कैसे चलाया। हमारा तो हाथी अंदर ही नहीं जा रहा था जी, इतना छोटा गाड़ी और इतना बड़ा हाथी कैसे चलाया? हाँ बोलिए, जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया था पहले कैटेगरी। कुछ लोग बोल रहे थे वो तो मैंने ऐसे ही सिर खुजाते खुजाते उठाया था, मैंने तो हाथ अच्छा, चलिए, इसमें कोई सही और गलत नहीं है। जिनका हाथी गाड़ी चला पाया वो बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट हैं, और जिनका नहीं चला पाया ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि मन कैसे काम करता है, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है। भाइयों और बहनों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम कहाँ है वो समझिए। और ये इसके लिए आपको कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। और यही शिव बाबा आकर हम बच्चों को, क्योंकि वो क्रिएटर है ना, उसको तो सब पता है ना बच्चे कैसे दुखी हो रहे हैं, क्या कारण, हो तो डॉक्टर है ना, आत्मा का डॉक्टर है शिव बाबा। मैंने आपको कहा हाथी को देखने के लिए, करेक्ट? अब देखना गड़बड़ कहाँ है। शायद हम सब ने बड़ा हाथी देखा। मैंने तो नहीं कहा था ना बड़ा हाथी देखने के लिए, मैंने तो कहा था बस एक हाथी को देखो। उदाहरण दूं, एग्जाम डिफिकल्ट, एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, मैं उसको डिफिकल्ट बना रहा हूं। मैंने तो बस हाथी कहा था और हम सब ने बड़ा हाथी देखा। क्या छोटू बेबी एलिफेंट नहीं होता है क्या? ये है हमारी प्रोग्रामिंग, मुझसे नहीं हो सकता है, आज तक मैं सफल नहीं हुआ हूं। किसने कहा जी सफल नहीं हो भी सकता है, नहीं भी सफल हुए, इसका ये मतलब नहीं है कि भविष्य में आप सफल नहीं होंगे। लेकिन मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूं, हाथी के बारे में क्या सोच रहा हूं। मैंने तो हाथी कहा था, बड़ा हाथी। हु इज मेकिंग इट बिग? सफलता बहुत डिफिकल्ट, जीवन संघर्षपूर्ण, पैसे कमाना, किसने कहा जी? हाथी बड़ा। ओरिजिनल वास्तविकता क्या है? मैंने तो बस हाथी कहा था। और मैं जानता हूं भाइयों और बहनों, छोटा हाथी भी कार में नहीं जा सकता, आई अंडरस्टैंड। लेकिन हमारे बचपन से लेकर एनिमल किंगडम में
जीव जंतु वाले दुनिया में हाथी बड़ा ही होता है, प्रोग्रामिंग हो चुका है। फ्यूचर अनिश्चित है, घबराना, मन को प्रोग्रामिंग हो गया है, क्योंकि बचपन से बोला पढ़, अच्छा कर, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद होगी, तेरा भविष्य अंधेरा, भविष्य अंधेरा। वो छोटू ऐसा नहीं था। समाज, माता पिता, टीचर्स, बड़े, किताब, धर्म, मीडिया, न्यूज, सीरियल, आजकल तो क्या क्या चलता है जी नेटफ्लिक्स में और सोशल मीडिया में, सब उल्टी चीज दिखाते हैं। जो जानकारी बच्चों को नहीं होनी चाहिए वो भी सब देख रहा है उसमें, वो सब प्रोग्रामिंग कर रहा है, और इसका प्रभाव हमारे जीवन में हो रहा है, और वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावित करता है। मैं जानता हूं छोटा हाथी भी मारुति कार में नहीं जा सकता, ऑल्टो कार में तो नहीं जा सकता है। और हम मैक्सिमम लोग, कुछ लोग तो इतने वंडरफुल थे पहले कैटेगरी के, जिनको मैंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा बड़ा हाथी टकलू जाए तेल लेने के लिए। उन्होंने मन में बड़ा हथौड़ा लिया, हाथी को ऊपर से 2 लगाया, पीछे से 2 लगाया, आगे से 2 लगाया, साइड से 2 लगाया, मन मर्जी से उन्होंने छोटू कर दिया और कार में बिठा दिया जी। मैंने आपको कहा था जो हाथी आपने पहले देखा वही हाथी गाड़ी चला रहा है। इन्होंने मेरी वो बात पर ध्यान नहीं दिया, तू अपना रख, मैं अपनी मर्जी से गाड़ी चलवाऊंगा। और बाकी लोग जो सिंसियर थे, जिन्होंने हाथी को चेंजेस नहीं किया, वो इतने बड़े हाथी को गाड़ी के अंदर डालने में उनको तकलीफ हो रही थी, वो तो उसी में स्ट्रगल कर रहे थे। भाइयों और बहनों, जो चीज असंभव है वहां हम मेहनत कर रहे हैं। बड़ा हाथी को छोटे कार में फिट करना बहुत डिफिकल्ट है, और कुछ लोगों ने तो कर भी दिया, बड़े को अपने मन मर्जी अनुसार छोटा कर दिया। बड़ा हाथी छोटा नहीं हो सकता है, असंभव है। हाँ, छोटा हाथी धीरे धीरे टाइमलाइन में बड़ा हो सकता है, लेकिन दूसरा साइड बताता हूं। अगर रतन टाटा, टाटा कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस, ठीक है ना, टाटा ग्रुप के रतन टाटा जी, रियल में, इमेजिनेशन में नहीं, कल्पना में नहीं, मेडिटेशन में नहीं, रियल में, अगर वो एक गोल्ड प्लेटेड डायमंड स्टडेड टाटा नैनो कार एक पीस बनाया है उन्होंने, रियल में बनाया है, वो उसका जो बॉडी है ना वो गोल्ड प्लेट का है, और उसमें रत्न जड़ित एक सिंगल पीस मॉडल। उनका सपना था कि भारत के जो छोड़े एवरेज इनकम वाले हैं उनके पास भी गाड़ी होना चाहिए, कार होना चाहिए, और वो 1 लाख या 1.5 लाख का कार भी बनाया। वो चली नहीं, अलग बात है, बहुत सारे रीजंस थे, बट देन ही मेड वन सिंगल पीस गोल्ड प्लेटेड डायमंड स्टडेड वन कार। मनुष्य बना सकता है तो मेरे बहुत मीठे प्यारे भाइयों और बहनों, इमेजिनेशन में, कल्पना में, मेडिटेशन में, इतना बड़ा हॉल जितना मारुति ऑल्टो कार, स्टेज जितना उसकी पहली सीट, कल्पना में नहीं बना सकते थे। जो चीज संभव है वहां हमारा ध्यान नहीं जा रहा। हम हाथी को देखो, हाउ योर माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स विथ यू, और हम रोते रहते हैं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बिना क्रोध के जीवन जिया नहीं जा सकता है, बिना डरे जीवन संभव नहीं है। किसने कहा? ये आपकी प्रोग्रामिंग है या रियलिटी है? किसने आपको बताया ये सब बातें? और क्यों आपने उसको सच मान लिया? क्यों नहीं उसको आपने थोक पीट करके उसको परखा? मैंने आपको कल ही कहा था, मेरी हर बात को आपको परखना है। देखो, हमको लगता है, और ये लगना ही प्रॉब्लम है दोस्तों। आध्यात्मिकता में वो जो लगता है, दुख लग रहा है, डर लग रहा है, उसकी वास्तविकता क्या है? और आपसे निवेदन, आप बहुत अच्छे लोग हैं, पता है आपकी अच्छी विशेषता क्या है? सुबह के क्लास में भी, ये वाले क्लास में भी आपको सीखने की बड़ी उमंग उत्साह है। आप इतने संगठित होकर के आकर सीखते हैं। नहीं तो हमने देखा है कुछ कुछ कॉन्फ्रेंस में लोग घूमने जाते हैं, उनको मतलब ही नहीं है सीखने का। आपको अंदर सीखने की इच्छा है, माताओं को इच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत ताली बजाइए अपने लिए, बहुत अच्छी। और आप में डिसिप्लिन भी है, और आप लोग जवाब भी देते हैं, हंसते भी हैं, ताली भी बजाते हैं, मुस्कुराते भी हैं। इसका मतलब आप बहुत लाइवली हैं। नहीं तो कुछ लोग उस समय ही देखते रहते हैं।
ऐसा लगता है कि मैं जबरदस्ती कनपट्टी पे बंदूक रख के ज्ञान सुना रहा हूँ, मैं उठेगा तो उड़ा देंगे भाई। आप लोग बहुत अच्छे हैं, सचमुच बहुत अच्छे हैं। ऐसे ऑडियंस के साथ बात करने में ना हमारा भी उमंग उत्साह बढ़, सिर्फ आपकी खुशी नहीं होती, हमें भी खुशी होती है, ठीक है ना। तो जितनी, हाँ, आपको हमें सुनकर जितनी खुशी होती है उतना हमें आपको सुनाने में भी खुशी होती है, ठीक है ना। तो लगना और वास्तविकता क्या है? हो सकता है आपका लगना और वास्तविकता सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगना और वास्तविकता में अगर अंतर है तो फिर प्रॉब्लम है। आपको उदाहरण देता हूं। अमेरिका में एक टाइम था जहां छोटे बच्चों की मृत्यु दर, एक्सीडेंटल डेथ, बहुत ज्यादा थी। और क्यों, कैसे एक्सीडेंट होता था? माता पिता का ध्यान बच्चे पे नहीं होता था, और रेंगने वाला बच्चा, मतलब 1 साल से कम उम्र का बच्चा रेंग रहा है, अभी घुटनों के बल चलता है ना, और माता पिता अपने काम में बिजी होते हैं, ये छोटू बेबी रेंग करके घर के बाहर जाकर, स्विमिंग पूल होता है वहां, स्विमिंग पूल में गिर के डूब के मृत्यु हो जाती है। और काफी ऐसे एक्सीडेंट्स हुए। तो अमेरिकन माता पिता ने एक आइडिया निकाला ताकि बच्चों के स्विमिंग पूल में डूबकर मृत्यु होने की संभावना कम हो सके। दे केम अप विद एन आइडिया। आप बता सकते हैं आइडिया क्या हो सकता है? गेस करिए आइडिया। हाँ जी, क्या कर दें? पानी निकाल दे स्विमिंग पूल से, स्विमिंग पूल में डाल दें। किसको? बेबी को स्विमिंग पूल में डाल दें। क्या बात है। अच्छा, और? हाँ करेक्ट, बिल्कुल। आप लोग है ना बहुत अपडेटेड हैं, हाँ? आप लोग ऐसे नहीं है। आप में से कितने लोगों ने देखा है छोटू बेबी स्विमिंग करते हुए मोबाइल फोन में देखा है? हाथ ऊपर उठाइए। वो मोबाइल में, यूट्यूब में देखा हो अच्छी तरह, हाथ ऊपर। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करिए। भाइयों से नहीं, माताओं से एक अनुरोध है, थोड़ा मोबाइल कम देखिए, ठीक है? आधा से ज्यादा, ठीक है ना। मोबाइल देखना है लेकिन सीमित तौर पर देखना है, नहीं तो मन खराब हो जाएगा, ब्रेन खराब हो जाता है। आज टाइम नहीं है। ये मोबाइल फोन है ना, सिगरेट और शराब से ज्यादा नुकसान करने वाला लत है ये। और आत्मबल, कंट्रोलिंग पावर, सेल्फ कंट्रोल से ही इस पर मुक्ति हो सकती है। पता है क्यों ये ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि गिरीश भाई को सिगरेट का जो स्मोक है ना, कोई 10 मीटर दूर भी स्मोक करता है ना, मेरे को तो बड़ा इरिटेशन होता है, सफोकेशन होता है, मेरे को पसंद ही नहीं है। शराब का टेस्ट, अरे कोई फ्रूटी पियो, फ्रूट जूस पियो, मीठा भी लगता है। वो शराब का टेस्ट ही इतना कड़वा, पता नहीं लोगों को कड़वी चीज की लोगों को लत हो सकती है। ये तो बहुत अच्छा है जी, ये तो कड़वी नहीं है, ये तो आंखों को बड़ी लुभावनी है। जो कड़वी चीज को लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसको कहां छोड़ेंगे? और ये तो छोटू भी चालू है। वहां तो दुकानों में 18 साल के पहले अलाउड नहीं है लीगली, ये तो मम्मी दे रही है छोटू को, देख, और मम्मी काम कर रही है। और हमारा नोटिफिकेशन, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं, हमारा नोटिफिकेशन बजता है टिंग, जैसे ही टिंग, हम ऐसे मोबाइल खोजते हैं जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का मुख्य सलाहकार मैं हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे मैसेज देकर पूछा है भारत और चीन का क्या करूं, और अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो युद्ध छिड़ जाएगा मेरे। और मैं मोबाइल फोन निकाल करके देखता हूं तो पता चलता है वोडाफोन अलर्ट, डेटा पैक खत्म हो रहा है, रिचार्ज कर। ये तो हाल है जी। हम ऐसे मोबाइल देख रहे हैं जैसे कि वो नहीं देखेंगे तो धरती आसमान पाताल एक हो जाएगा। लेकिन भाइयों और बहनों, समझने वाली बात यह है, आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, द ब्रेन चेंजेस इट्स शेप। अंग्रेजी में उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये सब जाकर के पढ़िए, क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक ही चीज को बार बार करेंगे ना तो ब्रेन उस चीज को आसानी से करवाने पर मजबूर करेगा, आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। न्यूरो मीन्स ब्रेन, प्लास्टिसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू चेंज। और वो आपको टेम्प्ट कराएगा, और देखूं और देखूं, लत लग जाएगी। आंखों के लिए खराब है, ब्रेन के लिए खराब है, एकाग्रता के लिए खराब है।
पता है आप हर आज गिरीश भाई का 1.5 घंटे का लेक्चर आप मोबाइल में सुनेंगे ना, इसी को शॉर्ट, मतलब आप एक पहला वाला आपने लॉन टेनिस का देखा, दूसरा आपने डांस का देखा, तीसरा आपने कोई कॉमेडी देख लिया, चौथा आपने कोई गुरु का महावाक्य सुन लिया। मन 1 मिनट में 5 डिफरेंट चीजों को, डिस्ट्रैक्शन है, एक चीज को एक वक्त पर 1 मिनट तक करिए, 10 मिनट करिए। बच्चों को सिखाइए प्लीज। कौन सिखाएगा उन बच्चों को एकाग्रता? स्कूल में नहीं सिखाते हैं, पता है। स्कूल में टीचर, मम्मी पापा, हम बड़े बच्चों को एक ही कंप्लेंट करते हैं। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पे? हाथ ऊपर उठाओ। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चे, माताएं हाथ नीचे रखें, ठीक है। हाँ, कुछ तो माताओं, यहाँ देखो कितने सारे, वेरी गुड। हाँ ठीक है, हाथ नीचे करिए। इन बच्चों के जीवन में सबसे कष्टदायी, पीड़ादायक शब्द पता है क्या है? पढ़ो, पढ़ पढ़, अभ्यास कर, अभ्यास करा, ध्यान से पढ़, ध्यान से पढ़। और एक दिन बच्ची ने अगर मम्मी को पूछ लिया, मम्मी ध्यान से कैसे पढ़ते हैं, तो पता है मम्मी क्या कहेगी? लगाऊंगी खींच के, ध्यान से पढ़। क्योंकि मम्मी को भी नहीं पता ध्यान कैसे लगाते, लेकिन डायलॉग अच्छा बोलते, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। बताइए जी, ध्यान मैंने तो पढ़ लिया, पढ़ाना भी शुरू कर दिया, और हमको ही नहीं पता था ध्यान क्या है। ब्रह्मा कुमारी इसमें यहां परमात्मा आकर बताता है ध्यान, एकाग्रता की परिभाषा क्या है। प्लीज बच्चों को सिखाइए, खुद सीखिए पहले। आप ध्यान पूर्वक कोई कार्य को करेंगे ना, वो बच्चा ऑटोमेटिकली सीखेगा, ठीक है। तो अमेरिकन माता पिता ने छोटे बच्चे को स्विमिंग करना सिखा दिया। बच्चे को लेकर गए स्विमिंग पूल में। जब मेरे को ये बात पता चला तो मेरी तो आंखें बाहर आ गई। अरे आप कैसे सिखा सकते हो जी एक छोटे बच्चे को स्विमिंग? यहाँ गिरीश भाई 5 फुट 6 इंच, 50 साल, हमको पसीने छूट जाते हैं स्विमिंग सीखने में। आप 1 साल के बच्चे को स्विमिंग सिखा रहे हो? मम्मी पापा ट्रेनर स्विमिंग पूल के अंदर खड़े हुए, छोटू बेबी को छोड़ दिया पानी में, तो पानी के अंदर गया। उन्होंने 2 चीजें देखी, 2 ऑब्जर्वेशंस which the baby was able to exhibit quite naturally, स्वाभाविक, सिखाया नहीं। it was not an acquired behavior। चलना सिखाना पड़ता है, बोलना सिखाना पड़ता है, इट्स एन acquired phenomena। सुख शांति आनंद acquired phenomena नहीं है, आत्मा का मूलभूत स्वभाव है। गन्ने का स्वभाव मीठा, मिर्ची का स्वभाव तीखा, उसको बनाना नहीं पड़ता है, वो प्राकृतिक है। ऐसे ही आत्मा का स्वाभाविक धर्म। पता है बच्चे ने क्या किया? 2 चीजें देखा। नंबर 1, जैसे ही बेबी को पानी में छोड़ दिया तो बेबी पानी के अंदर गया। पहला ऑब्जर्वेशन, उन्होंने देखा बच्चा नाक से और मुख से श्वास को रोक के रख पा रहा है। आप और हम पानी के अंदर गिरेंगे ना, विद इन नो टाइम गुड़क गुड़क गुड़क, हमारा लंग्स विल बी फिल्ड विथ वाटर एंड आई सफोकेट टू डेथ। एक तो घबराहट, ऊपर से पूरा पानी पी पी कर लंग्स भर जाएगा, और हम तो गए। कहां पे जाएंगे? ऊपर। इनको सब जानकारी है, ठीक है। ठीक है। लेकिन बेबी, 1 साल से कम उम्र का बच्चा, किसने सिखाया जी उसको? सो इट वॉज नॉट अ लर्न्ड बिहेवियर, सिखाया हुआ क्वालिटी नहीं था, उसको वैसे ही देखा। और ये आश्चर्यजनक बात थी, उनके माता पिता को दिखा। इसका एक अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, इसके पीछे साइंस नहीं है, एक अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि छोटू बेबी पिछले जन्म में आदरणीय रामदेव महाराज का परम शिष्य रहा। उसने प्राणायाम का इतना अभ्यास कर लिया है कि इस जन्म में भी उसको पिछले जन्म की कुछ बातें याद होते ना। आजकल वो टीवी में देखते, छोटा छोटा बच्चा कितना अच्छा गीत गाता है बिना सीखे। आज बच्चे, उसको तो कला हो सकती। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आदरणीय रामदेव महाराज, प्लीज प्राणायाम करना जरूरी है, ठीक है। वो शरीर के लिए, श्वास के लिए करिए, मेडिटेशन आत्मा के लिए करिए। दूसरा,
उन्होंने देखा बच्चा पानी के अंदर आंखें खोल के रख पा रहा है, आप और हम नहीं रख पाएंगे। पानी के अंदर एक तो डर के कारण मनुष्य सबसे पहले आंख बंद करता है, अपने सिर को बचाता है। दिस इज रिफ्लेक्सेस। आप नीचे गिरेंगे ना, सबसे पहले हाथ जाएगा। सिर टूटेगा तो मृत्यु हो सकती है, हाथ टूटेगा तो मृत्यु नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि आपकी हिटिंग स्पीड आपके रिफ्लेक्सेस से अगर ज्यादा है तो सिर जाके टकराएगा, लेकिन पहला तो हाथ आता है। ये सब नेचुरल है, डिजाइन है, हमने नहीं बनाया है, ये सब जिसने भी बनाया है जी। उन्होंने देखा एक बेबी नहीं, हर बच्चा कर पा रहा है, समान है। और उसके पीछे डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किया, संशोधन किया, और पता चला कि बच्चा ऐसा क्यों कर पा रहा है। और वो इसीलिए कर पा रहा है, आप कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ से पूछेंगे ना, इसको कहा जाता है ब्रैडिक कार्डिक रिस्पॉन्स ऑफ एन इन्फेंट, दैट इज नेचुरल। वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि छोटू बेबी 9 महीने माँ के गर्भ में चारों तरफ फ्लूइड था, द एमनियोटिक फ्लूइड। उसको पानी में कंफर्टेबल फील होता है। वो माँ के गर्भ में चारों तरफ पानी होता है ना, तो भी आंखें खोलता है। तो वो स्विमिंग पूल के अंदर भी। और ये एबिलिटी, ये उसके अंदर जो शक्ति है, ये जन्म के कुछ समय तक रहती है, जिंदगी भर नहीं रहता है, फिर वो भूल जाता है। इसका फायदा माता पिता ने उठा लिया। अर्थात बच्चा पानी के अंदर गिरते साथ नाक और मुख से पानी नहीं अंदर डालेगा, वो आंखें खोल के रखेगा। और आप लोगों ने देखा है, बच्चे को अगर वो मुंह के बल गिरा है तो उसको पीठ के बल टर्न होना सिखाया, हाथ पैर चलाना सिखाया। आपने वीडियो देखा है, बच्चे को स्विमिंग करना सिखा दिया और ऐसी घटनाएं कम होने लगी, इन्फेंट मोर्टालिटी रिड्यूस्ड। यही चीज अब भारत में लेकर आइए। मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी छोटू गए घूमने के लिए शनिवार रविवार को पिकनिक, और पिकनिक के जगह पर एक वाटर बॉडी है, वहाँ तालाब है, झरना है, नदी है, स्विमिंग पूल है, समुद्र है। और भारत की मम्मी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ, भारत की मम्मी, हाथ को देखिएगा मेरा, भारत की मम्मी छोटू का हाथ इतना टाइट पकड़ती है जितना महाराष्ट्र पुलिस अपने कैदी का हाथ नहीं पकड़ता है, ठीक है। और पकड़ करके एक ही डायलॉग बोलती है छोटू को, नजदीक नहीं जाना, डूब जाएगा। जैसे छोटू को सब समझ में आ गया। छोटू का 500 GB हार्ड डिस्क, उसको पता ही नहीं है डूबना क्या है, जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है, पिकनिक क्या है, लेकिन मम्मी ने तो सुना दिया जी। 15 साल तक नजदीक नहीं जाना, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, ये मत कर, ये सा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। 5वीं कक्षा में छोटू पिकनिक जा रहा है स्कूल की तरफ से, और मम्मी को पता चल जाता है पिकनिक स्पॉट में भी कोई पानी का एरिया है। मम्मी रात भर उसकी जान खा लेती है, राहुल बेटा अकेले नहीं रहना, फ्रेंड्स के साथ रहना, टीचर के साथ रहना, ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना। पता है राहुल क्या सोचता है? तू ही चले जा यार, पिकनिक मेरा है, तुम इतने इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, बेटर यू गो यार, यू आर नॉट अलाउिंग। 15 साल तक डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। अब 15 साल का बच्चा 10वीं कक्षा एग्जाम लिख दिया, गर्मी की छुट्टी में 24 घंटे में 25 घंटे मोबाइल देख रहा है। तो मम्मी बोलती कुछ तो अच्छा कर। तो छोटू बोलता है, मम्मी बाजू में ना एक नया स्पोर्ट्स एकेडमी खुला है, स्विमिंग पूल है, सीख लो स्विमिंग। कर, वही कर, कुछ तो कर, अच्छा टाइम पास करता रहता है। छोटू गया, एडमिशन ले लिया, इतना बड़ा स्विमिंग पूल। राहुल यहां बाहर खड़ा है, आप मम्मी पापा ट्रेनर हैं, आप इस बच्चे को एक नया स्किल सिखा रहे हैं, ठीक है, सफल बना रहे स्विमिंग को। ट्रेनर कहता है, राहुल बच्चे आजा, वेलकम, मेरा नाम फलाना फलाना है, मुझे बहुत खुशी है तुमने यहाँ एडमिशन लिया, आजा पहला चैप्टर स्विमिंग का, पानी में उतर, तेरे को मैं सिखाता हूँ। और मैं आपको गारंटी करता हूँ, पता है राहुल क्या बोलेगा? सर थैंक यू सो मच, डर लग रहा है। अरे क्यों डर लग रहा है तेरे को? मालूम नहीं सर, लग रहा है डर। गुस्सा क्यों आ रहा है? मालूम नहीं। घबराहट क्यों होती है? मालूम नहीं। मालूम नहीं ही अज्ञानता है। क्यों किसी की सफलता को देख के दिल जल रहा है? मालूम नहीं। क्यों भविष्य को लेकर इतने चिंता करते हो? मालूम नहीं। और कहा यही नेचुरल है, यही जिंदगी है, सारी दुनिया घबराती है, हम भी घबरा रहे हैं। कमाल है जी, ये कोई मानव जीवन है? कहां ज्ञान है?
आपको मैं मैथमेटिक्स सिखाऊं और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में मालूम ही नहीं है, तो क्या सीखा फिर 1 साल? तुमने टाइम बर्बाद कर दिया। तुम ध्यान नहीं दिए पढ़ाई का, मैं जब पढ़ा रहा था होमवर्क किया नहीं प्रॉपरली, तुमने जाकर अभ्यास किया ही नहीं है, यही कहेंगे ना। देखो आज दुनिया की क्या हालत है। मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं। गुस्सा क्यों आता है, मालूम नहीं, आ जाता है बस। अरे कहां से आता है जी? किडनी से, लीवर से, घुटने से। क्या है उसका बेसिस? चल छोड़, तेरे को नहीं मालूम ना, कोई बात नहीं बेटा, विश्वास कर मुझ पे। मैं 10 साल से स्विमिंग सिखा रहा हूं। यहाँ दूर दूर से माता पिता अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, हैव विश्वास। आप यही बोलोगे ना बच्चे को, बच्चा रोना बंद कर यार, तेरे को एग्जाम नहीं डर लग रहा है ना, छोड़, जितना आता है ना उतना लिख, रोना बंद कर, आराम से सो, खाना खा। पता है इसको क्या कहते हैं साइकोलॉजी में? परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर। बाकी टाइम ठीक है, एग्जाम के पहले ही आपको भी, इंटरव्यू के पहले या कुछ अच्छा काम करने के पहले ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दैट इज परफॉर्मेंस एंजाइटी। क्या इतना आपको स्ट्रेस है किस बात का? तो ट्रेनर कहता है, मम्मी कहती है, पापा कहते हैं, बेटा छोड़ ना, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, लिख जाकर एग्जाम। फेल होगा ना ज्यादा तो चिंता मत कर, लेकिन रोना बंद कर। अब हमको एग्जाम और मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं, इसका रोना, इसकी परेशानी ज्यादा मम्मी पापा को परेशानी हो रही है। तो ट्रेनर कहता है, बच्चे छोड़, तेरे को क्यों डर लग रहा, तेरे को नहीं पता ना, फॉरगेट इट, ट्रस्ट मी, आजा पानी के अंदर, कुछ नहीं होने दूंगा, तू नहीं डूबेगा, गारंटी मैं लेता हूं। पता है राहुल क्या बोलेगा? जानता हूं सर आपके बारे में, आप बहुत अच्छे, लेकिन डर लग रहा है। कमाल है। बहुत ध्यान से सुनिए। आपका वो विश्वास, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, कुछ होने नहीं दूंगा, 15 साल डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा के सामने ये एक स्टेटमेंट काम नहीं करता है। अब मम्मी पापा दुखी होंगे इसको लेकर, क्या करे सर, अब हम खुद क्या करें में आ गए, जो हम किसी को सपोर्ट करना चाहिए। आबू रेलवे स्टेशन से लेकर यहां पर आनंद सरोवर में आने में मान लीजिए 25 मिनट लगते हैं, ट्रैफिक सब मिला के मान लीजिए। आनंद सरोवर से लेकर वापस आबू रोड रेलवे स्टेशन जाने में भी 25 मिनट ही लगेगा। 15 साल डूब गए, डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे, और एक स्टेटमेंट, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूं। अरे भैया ये कोई फिजिकल ट्रैवलिंग नहीं है, ये तो साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। आप 15 साल लगा देंगे ना, नहीं बच्चे नहीं डूबेगा, तो भी संभव नहीं हो सकता। फिर जाइए डॉक्टर के पास, साइकाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास। अब बच्चा भी दुखी, माता पिता भी दुखी। बच्चे क्यों पैदा किए थे? सुख के लिए या दुख के लिए? सुख के लिए। कहां है जी सुख? कहां मम्मी और पापा, मैं पापा की आत्मा को बच्चे का इस कंडीशन में देखकर आप खुशी होगा मुझे ना। तीसरा और हाइट बताता हूं, अभी तो लॉजिक, साइंस, इसको भी हम नकार देंगे। पता है ट्रेनर क्या कहता है? चल, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है ना, छोड़, यू डोंट ट्रस्ट मी, फॉरगेट इट। बच्चे ध्यान से सुन, जो बात तू सुनेगा ना, तेरा डर ऐसे दूर हो जाएगा। पता है राहुल क्या कहता है? जल्दी बताइए सर, सीखना चाहता हूं। अरे संसार में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हर व्यक्ति जीतना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हम सब सफल होना चाहते हैं, गिरीश भाई भी। लेकिन डर, चिंता, कुछ तो है अंदर जो मुझे उसको एक्सपीरियंस करने नहीं दे रहा है। राहुल बोलते जल्दी बताइए सर, क्योंकि वो सीखने के लिए तो आया है, वो ही वांट्स टू, लेकिन पीछे अंदर 15 साल डूब जाएगा, अब उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मेरे जीवन में मेरा दुख या सुख का कारण एक ही व्यक्ति है, प्लीज बताइए वो कौन है? वंडरफुल, फिल इन द ब्लैंक्स। मेरे जीवन में मेरा दुख या सुख, शांति या गुस्से का कारण, बोलिए मैं। ठीक है, जोर से बोलना, घर तक सुनाई देना चाहिए। एक मिनट, मेरे जीवन में मेरा सुख दुख का कारण। काश आपके घर वाले सुन पाते। आपका बच्चा मंदिर में जाके घंटी बजा के 2 नारियल चढ़ा के कहता, भगवान जी प्रार्थना सुन ली, पहली बार मम्मी अक्ल की बात कर रही है। क्योंकि घर में जाकर हम एक ही डायलॉग बोलते, तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से। और यहां क्या कह रहे हैं?
तो दोस्तों सुधरना किसको है और सुधार किसको रहे हैं? एक बार मैं गुजरात में प्रोग्राम कर रहा था, गुजराती लोग बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। मैंने सब समझा दिया, फिर मैंने कहा जवाब देना। मैं बोला हाँ। मैंने कहा मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। अब मैं नहीं बोलना चाहता था, मैं उनसे बुलवाना चाहता था। मेरे को लगा इनको बात समझ ही नहीं है, एक और बार पूछ लेता हूं। मैंने कहा मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, मेरे को लगा इनको समझ ही नहीं है, मैं इशारा में बोल देता हूं। मैंने इशारे में कहा, सब लोगों ने एक साथ कहा आप। मैंने कहा आप नहीं, मैं बोला हाँ आप ही हो, खत्म करो भाषण, हमको बोर हो रहा है। ठीक है। इतना कंफ्यूजन छा गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कौन है दुख का कारण। ठीक है, बहुत स्मार्ट थे वो लोग। तो मुझे अपने आप को चेंज करना है। बच्चा कहता है जल्दी बोलिए सर, ट्रेनर कहता है बच्चे ध्यान से सुन, तेरा डर ऐसे करके ठीक होगा। ट्रेनर कहता है भाई और बहनों बहुत ध्यान से सुनिए, देखना लॉजिक, साइंस, रैशनैलिटी, विवेक, तर्क, बुद्धि कुछ काम नहीं करेगी। ट्रेनर कहता है राहुल बच्चे, ये स्विमिंग पूल में कहीं भी तू आ जा, कोई भी कोने में खड़े हो जा, ये स्विमिंग पूल की गहराई 4 फीट डेप्थ, तेरी हाइट बच्चे 5 फीट है, तू नहीं डूब सकता। तू सीधे खड़े हो जाएगा ना पानी में, तो पानी का हाइट है ना तेरे कंधे तक ही रहेगा, तो 1 फीट ऊपर रहेगा। मत विश्वास कर मुझ पे, खुद पर तो विश्वास कर। खड़े होने आता है ना, हाँ तो खड़े तो हूं ना, बस आजा, सीख एक नई कला। और कहीं भी तेरे को डर लगेगा ना, सीधे खड़े हो जाना। साइंटिफिकली, लॉजिकली, रैशनली यू कैन नॉट ड्राउन, तो नहीं डूब सकता। और मैं गारंटी, 1 मिनट ताली मत बजाइए, खत्म नहीं हुआ है। पता है समस्या क्या है? राहुल क्या कहेगा? जानता हूं सर, लेकिन डर लग रहा है। वो प्रॉब्लम है। हमको पता है मृत्यु निश्चित है, हमको पता है कल क्या होने वाला गारंटी नहीं है, लेकिन प्लीज बताइए डर कम हुआ? वो तो लग रहा है ना। वो तो राहुल जैसे ही हाल है हमारा। भाइयों और बहनों, जीवन में सफलता के लिए आप जो मेहनत कर रहे हो ना, और मैंने देखा आपका उमंग उत्साह सीखने का, इसके साथ इस मन को ठीक करना जरूरी है। ये मन हमको, हमारे में पोटेंशियल है, हमारे अंदर लगन है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूं। कितना अच्छा बच्चा था, सीखना चाहता है, लगन है, इच्छा है, सिखाने वाले रेडी हैं, फिर भी वो स्विमिंग को सीख नहीं पा रहा है। आप इतने अच्छे हैं, आपको जीवन में सफल होना है, सिखाने वाले इतने अच्छे हैं, इतना अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। आत्मबल जानता हूं, लेकिन शक्ति नहीं है, सत्य ज्ञान नहीं है। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार से 2 स्टेटमेंट बताता हूं, एक राइट है एक रॉन्ग है, बताना। ठीक है? आप मेरे माता पिता बैठे हैं और मैं आपको आकर कहता हूं मैं फेल हो गया एग्जाम में, मान लो, ठीक है, और मैं आपको समाचार सुना रहा हूं, मम्मी मैं एग्जाम में फेल हो गया। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, आई एम अ फेलियर। कौन सा सही स्टेटमेंट? फर्स्ट वन करेक्ट है। एक घटना के आधार से मैं अपने आप को दूसरे को सर्टिफाई करता हूं, ये ऐसे हैं, मैं वैसा हूं, गलत है, और ये आपके जीवन में सफलता को बाधित करेगा। हम लोग कभी कभी आम भाषा में गुस्से में आवेश में आके घर में बच्चों को पता है क्या कहते हैं? नालायक है तू, इडियट है, गधा है तू। भाइयों और बहनों, ये भाषा चेंज करिए। अगर उस बच्चा सेंसिटिव निकला और उसने अपने अंदर गधा हूं डाल दिया, गए काम से। फिर संसार का कोई साइकोलॉजिस्ट ठीक नहीं कर सकता। हाँ आप ये बोलो तू मम्मी की बात नहीं मानता है, वो फैक्ट है। तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो, तेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तुम मम्मी की बात नहीं मानते हो, ये सब फैक्ट है। गधा है नहीं वो। आपको समझ में आ रहा है? पता है परमात्मा, मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको ऑल्टर करना है। परमात्मा आपके स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अपने आप को मोटिवेट करिए, फिर देखिए आपका ब्रेन कैसे काम करेगा।
नथिंग, एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू कैन और एक्सपीरियंस इन लाइफ, जो जो आप अनुभव कर रहे हो, डर, चिंता, कॉन्फिडेंस, सफलता, दुख, अशांति, अच्छा बुरा, पता है क्या है, गुड या बैड, will ever be anything more than a bunch of thoughts, feelings, emotion plus a few physical sensation. आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, और उससे होने वाले शारीरिक, हृदय गति बढ़ रही है, बीपी चढ़ रहा है, हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, सर गर्म हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, यही है जीवन। और क्या है बताइए? समाचार सुना बुरा, उससे होने वाला विचार कौन सा निकला, पॉजिटिव था नेगेटिव था, उससे होने वाली फीलिंग क्या थी, दुख हुआ, रोना आया, या उसको सुन करके ठीक है देखेंगे। और इसके मालिक आप हैं, ये मेरा स्वतंत्र निर्णय। स्वतंत्रता, पुराने जमाने में राजतंत्र होता था, राजा का प्रजा पर संरक्षण, प्रोटेक्शन, ध्यान, खत्म हो गया। फिर प्रजातंत्र, अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ, प्रजा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा प्रजा पर शासन। आप में से ही आपने किसी को खड़ा किया, उसको चुना, उसको 5 साल शासन, ऐसे ही है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। ये राजतंत्र और प्रजातंत्र के चक्कर में एक तंत्र भूल गए, स्वतंत्र। आप खड़े होकर गाली दीजिए हाइपोथेटिकली, और कोई कहे, मुझे कहा भी एक बार सभा में भुवनेश्वर में, वो शराब पी के आया था, मुझे पता ही नहीं था, और सबके सामने उसने कहा, टकलू बकवास कर रहा है तू, और मुझे पता ही नहीं था। अब इतनी बड़ी सभा में 5,000 लोग थे, ग्राउंड था ओपन, पता है मैंने क्या कहा? और उन्होंने कहा बकवास कर रहा है तू। मेरे पास और 10 मिनट थे, मैंने कहा 10 मिनट और बकवास करूंगा। आप गाली दें, गाली सुनकर के दुखी होना या मुस्कुराना या शांत रहना, वो आपकी मर्जी है, ये आपका इंडिपेंडेंट अधिकार है, स्वतंत्र हूं। किसने कहा उसकी गाली सुनकर आप दो गाली दो? कौन से शास्त्र में लिखा है? उसकी गाली खाकर दुखी हो जाए, वो गाली दे दे के ना थके, और मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के ना थक। उसको गाली देने में थकान नहीं हो रही है, और मुझे शांत रहने में थकान हो रही। कितना चुप रहे, कितना साइड करे, कितना, और सामने वाला गाली देने में और आपको परेशान करने में दुखी नहीं हो रहा, और आप शांत रहने में दुखी हो रहे हो। वो शक्तिशाली या आप शक्तिशाली? बुरा करने वाला पावरफुल, और अच्छा करने वाला बेचारा रो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है जी, और हम उसी को गाली दे रहे। और फिर भगवान से बोलते, भगवान उसका ठीक कर, उसको ठीक कर। भगवान सत्य बताता है, इस संसार में गिरीश भाई एक ही व्यक्ति को ठीक कर सकता है, वो कौन है? जोर से बोलो। और हम जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे आप हमेशा करते हो क्या? जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे आप हमेशा करते हो, हाँ या ना? ना। मेरी मर्जी, देखूंगा, बताता हूं, सोचता हूं, लेकिन जैसा मैं चाहती हूं, क्योंकि मैं पत्नी हूं, क्योंकि मैं पति हूं, क्योंकि मैं पिता हूं, क्योंकि मैं बॉस हूं। कमाल है जी, बराबर होना चाहिए। उसकी भी तो मर्जी है ना, उसका भी तो चॉइस है ना। आपको नहीं लगता हम सब हिटलर के खानदान के हैं? वो बोले तो करूंगा, नहीं करूंगा पता नहीं, लेकिन मैं बोलूं, पापा बोले कि पढ़ो टीवी बंद करके, लेकिन बच्चा पापा को बोले पापा ये खरीद के लाना, और नहीं खरीद के लाए तो रोना धोना चालू। कमाल है। ठीक है, तो इसको, कैन यू ऑलवेज हैंडल दैट? व्हाट? थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, इसके मालिक बने। इसको कहते हैं राजयोग। राजा हूं। आप लोग राजा हो? चलो चेक करता हूं, क्या आपका हाथ आपका सदा सुनता है? हाँ या ना? सुनता है ना? अरे आपको पानी प्यास लगी है, डाइनिंग टेबल में ग्लास में पानी रखा है, हाथ पानी उठाकर पियोगे कि नहीं? ऐसे कभी हुआ है क्या पानी पीने का मन कर रहा है और आपका हाथ आपको कहता है जा आज स्ट्राइक पर हूं, नहीं उठाऊंगा, तुमको जो कर रहा है? एक ही कंडीशन में हाथ और पैर नहीं सुनेगा। कौन सा कंडीशन है?
बोलिए मेडिकल कंडीशन, पैरालिसिस, स्ट्रोक, राइट साइड में स्ट्रोक होगा, लेफ्ट साइड में लकवा मारेगा, आप कितना भी हाथ उठाओ पानी पीने के लिए, हाथ काम ही नहीं करेगा। फिर ट्रीटमेंट लेंगे ही, रिवैलिड हो भी सकता है, फिर आपकी दवाइयाँ वगैरह, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट वो खाएंगे तो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, ठीक है ना। आप इस साल जितना कमाएंगे उसका कमीशन मुझे मिलना चाहिए, मार्केटिंग मैं कर रहा हूं, ठीक है। हम सब नॉर्मल है, किसी को स्ट्रोक नहीं है, पैरालिसिस, लकवा तो नहीं मारा है, हम सब नॉर्मल है। प्रश्न, हाथ और पांव नॉर्मल हूं इसीलिए सदा सुनता है। प्रश्न नंबर 3, क्या मेरा मन मेरा सदा सुनता है? बुरा मत मानिए, लकवा मार रहा है, मन में पैरालिसिस है और इसी दुखी बीमार मन से सफल होना चाहते हैं। शरीर से तो बहुत अच्छे हैं, मेहनत तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, स्कीम तो बहुत अच्छा है, हेल्प तो हमको बड़ों से बहुत अच्छा मिल रहा है, एक ही चीज गड़बड़ है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, मेहनत तो बहुत है, टाइम तो हो नहीं पा रहा। कितने लोग ऐसे कर पाए आज तक, ये देखो कौन बोल रहा है जी, और गड़बड़ है। कैन यू ऑलवेज हैंडल दैट? उसके लिए आपसे एक निवेदन है, प्लीज राजयोग, राजा हूं, अगले 5 मिनट के लिए हे मन यहीं बैठ, पास्ट में नहीं जाने का, फ्यूचर में नहीं जाने का, नेगेटिव नहीं सोचने का। हाथ सुनता है, पांव सुनता है, लेकिन मन नहीं सुनता जी। कहाँ ट्रेनिंग नहीं दी ना, साइकिल चलाने की ट्रेनिंग ली, गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग ली, मन की ट्रेनिंग। नासिक में, वैसे तो दीदी नासिक से आए हैं, आप जहां से भी आए, हमारा सेवा केंद्र है ना, फ्री में, आपको 1 रुपया नहीं खर्चा करना है, कोई फीस नहीं है। आप हमारा 7 डेज कोर्स करिए, जिंदगी भर मेडिटेशन सीखिए जाकर, 1 रुपया नहीं देना है। पता है क्यों? क्योंकि पिता का घर है, बच्चों का अधिकार है। पिता बच्चों से फीस लेगा क्या? आपके पिता है ना शिव बाबा, आप आत्मा हो, वो पिता है, पिता आप बच्चे हो, अधिकार है आपको उसके प्रॉपर्टी पर। अधिकार से जाइए, बोलो वहां को दीदी को जाके, दीदी हमको परिवार को लेके जाइए, हमको मेडिटेशन सीखना है। और मेडिटेशन करके उसको यूज करिए आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आप और अच्छे हो जाएंगे और समृद्ध हो जाएंगे। आध्यात्मिकता कोई बेचारापन या सन्यासी नहीं बनना है, समृद्ध बनना है, धन संपत्ति से भी समृद्ध, खुशी शांति से भी समृद्ध। ये ठीक रहेगा ना तो ये सब ठीक हो जाएगा। पता है प्रॉब्लम क्या है? मन सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग हैं ना पुराने ख्यालात के लोग हैं। देखते हैं आप लोगों को गीत आता है कि नहीं? पुराने जमाने का एक हिंदी फिल्म गीत है, आप लोग को आता है गीत? पुराने हिंदी फिल्म सॉन्ग आता है? देखता हूं कितना आता है आपको। चैलेंज है, पहली पंक्ति मैं गाऊंगा, पीछे की पंक्ति आप गाना, ठीक है? रेडी? हाँ या ना? चलो मैं पहले का पहला लाइन गाऊंगा। आप लोग भी गला साफ करिए। अरे मैं सुर में गाऊं और आप बेसुरा गाओ, अच्छा थोड़ी ना लगता है जी, बराबर का मामला होना चाहिए। रेडी? डराइए नहीं साहब, वो गला साफ कर रहे हैं कि बाजू वाले को डरा रहे हैं? ओके चलिए ठीक है, एक साथ सुर में गाना, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। मैं पहला गाऊंगा, पीछे का आपको गाना है। ये पुराने जमाने का गीत है, अभी का गीत नहीं है। अंतर है पुराने जमाने के गीत में और अभी। पुराने जमाने का गीत होता था दिल एक मंदिर है, आजकल के जमाने का गीत है दिल तो पागल है। और सिर्फ पागल नहीं है, दिल तो बच्चा भी है। हम तो इंतजार कर रहे हैं भाई कब बड़ा होगा। लिरिक्स भी इतनी तमो प्रधानता हो गई है। पुराने जमाने के गीत है तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के गीत गाइए। रेडी? ओके। दिल है अरे क्यों नहीं मानता? हाथ और पांव तो मानता है, दिल क्यों नहीं मान रहा जी? यही तो समस्या है। कुछ लोग बोल रहे टकलू तुम इतने स्मार्ट हो ना, सब उल्टी उल्टी चीजें हमसे ही करवा रहे हो, ठीक है? बातों बातों में बहका कर हमसे ही गलत गवा रहे हो। पता है गीत के बोल क्या होना चाहिए? दिल है कि मानता है। जब दिल मन बुद्धि संस्कार मानेंगे, गारंटी है बाहर की दुनिया आपका भाग्य समृद्धि भी मानेगा।
और मान नहीं रहा है क्योंकि मैं ही नहीं मान रहा हूं। अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर ही डाउट है, अंदर ही फियर है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो सामने वाला क्यों आप पर विश्वास करेगा? बच्चा क्यों आप पर विश्वास कर, बोलने के लिए तो बोल दिया बेटा चिंता नहीं कर। हाँ, आपका बच्चा भी बोलेगा जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा है। जो सोचोगे वो होगा। उदाहरण देता हूं, मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? अपने आप से करता है। आप ब्रश भी कर रहे होंगे ना, बात तो कर नहीं सकते, पेस्ट और ब्रश है, लेकिन यहां चालू है, अरे आज ये भी करना है, वो भी करना है, जल्दी हो गया, लेट हो गया, क्लास अटेंड करना है, और चालू है। यस जी, मनुष्य सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता है। दूसरा प्रश्न, अपने आप से जब बातें करता है उसमें इमेजिनेशन ज्यादा होता है या रियलिटी ज्यादा होता है? इमेजिनेशन ज्यादा होता है। काल्पनिक बातों क्या ज्यादा इमेजिनेशन होता है, लेट हो जाएंगे, फिर साहब डांट देंगे तो फिर क्या होगा, मेरा तो दिन खराब हो जाएगा, सब कल्पना ही है, हुआ कुछ नहीं है, कल्पना ही कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न, जो सेल्फ इमेजिनेशन ज्यादा हम कर रहे हैं उसमें नेगेटिव इमेजिनेशन ज्यादा है कि पॉजिटिव इमेजिनेशन ज्यादा है? आप लोग कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा है जी, ठीक है ना, पूछा नहीं उसके पहले बोल रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। मनुष्य सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता है, उसमें कल्पना ज्यादा है, इमेजिनेशन, और नेगेटिव ज्यादा है। अब इसका दुष्परिणाम क्या होता है वो मैं बताता हूं। मेडिटेशन, अपने आप से बातें करना, भले कल्पना ही करना, इससे बहुत फायदा हो सकता है। आप जो चाहते हैं वो संभव हो सकता है। उदाहरण, हमारा ब्रेन इंक्लूडिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप संसार के किसी भी डॉक्टर को पूछ लीजिए, अभी फोन करके पूछ लीजिए गिरीश भाई जो कह रहा है वो वास्तविकता है या नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में अंतर नहीं कर पाता, उसको नहीं समझ में आता। आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, भावनाएं सॉफ्टवेयर है, ब्रेन, इलेक्ट्रिकल इनपुट्स, हाथ पैर, ये सब हार्डवेयर है। और जो आप नेगेटिव इमेजिनेशन कर रहे हो ब्रेन को नहीं समझ में आता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं इजी करके बताता हूं क्या मैं कहने का तात्पर्य, ठीक है। कल रात को नींद में, गहरी नींद में गिरीश भाई ने एक सपना देखा। प्रश्न, सपना इमेजिनेशन होता है या रियलिटी होता है? इमेजिनेशन। और थोड़ा नेगेटिव सपना देखा मैंने, हो गया, अब क्या कर सकते हैं जी। मैंने देखा सपने में एक कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है। प्लीज बताइए गिरीश भाई क्या करेगा? कुछ लोग बोल रहे तुम कटो, हमको जवाब नहीं देंगे, हमको तुम पसंद ही नहीं हो। अरे बोलिए, मैं क्या करूंगा? भागेगा। कहां भागेगा? हाँ बिल्कुल भाई, जहां से कुत्ता आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। अच्छा, ये कुत्ता कहां पे आ रहा है? हाँ जी, बोलो बच्चों, बोलो कहां? कहां पे आ रहा है? कहां से आ रहा है मेरे पास? पीछे से कहां से आ रहा है? हाँ ठीक है, ओके। ये सब सपने में हो रहा है। सपने में कुत्ता कहीं से सामने से आ रहा है, सपने में गिरीश भाई आगे को भाग रहा है, रियल में गिरीश भाई क्या कर रहा है? क्या बात है जी, सिर्फ हम सोते नहीं है, कर्राठा मारकर बाजू वाले को परेशान भी करते हुए, ठीक है ना। और उनका, आपकी तालियों से आप कितने पीड़ित हो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या म्यूजिकल होता है, ऐसे ऐसे भी होता है कई लोगों का, ठीक है ना। चलिए, आप बहुत अनुभवी लग रहे हैं, समझ में आ। ओरिजिनली में तो हम कर्राठे मार के सो रहे हैं, चारों खाने चित्त हैं, बेड में पड़े हुए हैं, लेकिन सपने में कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है और मैं भाग रहा हूं। और कितना भाग पाऊंगा? 2-4 सेकंड ही भाग पाऊंगा, कुत्ते तो बहुत स्पीड भागते। और उसने मुझे काट लिया, पैर पकड़ लिया, मुझे घबराहट हुई, मुझे दर्द हुआ, और जैसे उसने मेरा पांव काटा मैंने चिल्लाया बाबा बचाओ, भगवान बचाओ, और मेरी नींद खुल गई। और जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने देखा पंखा घूम रहा है, लेकिन पंखा कहां से आ गया? और सबसे पहले तो हमने बेडशीट से अपनी टांग ऊपर उठा के देखी, मैंने कहा हे भगवान बच गए। ये क्या था? सपना था, रियल नहीं था। प्रश्न, उस वक्त
संसार का कोई भी डॉक्टर गिरीश भाई का वाइटल साइंस चेक करे, मेरा पल्स चेक करे, मेरा हार्ट बीट चेक करे, मेरा बीपी चेक करे, मेरा स्ट्रेस हार्मोन, उसको एड्रेनलिन कहते हैं, कॉर्टिसोल कहते हैं, जो आपको शक्ति देगा भागने के लिए, बचाने के लिए, वो चेक करे। मेरे स्वेट ग्लैंड्स जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं उसको चेक करे। प्रश्न, नॉर्मल रहेगा या हाई रहेगा? क्यों? ओरिजिनली में तो डॉग था नहीं, ओरिजिनली में तो आप कटे नहीं, ओरिजिनली में तो आप भाग नहीं रहे थे, ओरिजिनली में तो आपको डरना नहीं था, ओरिजिनली में तो आप सो रहे थे। बीपी किसने चढ़ा दिया? पसीना किसने छुड़ा दिया? माइंड ने नहीं। माइंड ने तो कुत्ते को देखा, वो तो सॉफ्टवेयर था। ब्रेन रियल में जैसे मैं भागूंगा, कुत्ता अगर काटने को आ रहा है, वही चीज ब्रेन आपके बेड में सोते हुए व्यक्ति के लिए भी करा देगा। ब्रेन को नहीं समझ में आता आप सपना देख रहे हो या रियल है। आपको बात समझ में आ रही है? 24 घंटे हम सिर्फ नेगेटिव इमेजिनेशन करते, पता नहीं क्या होगा आज, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा टारगेट कंप्लीट होगा। क्यों सोच रहे हो? पॉजिटिव सोचो ना। बच्चा एग्जाम के पहले कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन ना आ जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाए, आज तक किसी ने नहीं सोचा कुछ भी हो जाए मेरे को अच्छे अंक मिलेंगे। अरे सोचने में क्या जाता है जी, इसको तो नहीं समझ में आ रहा ना, लेकिन वो एग्जीक्यूट तो सेम करेगा। कुत्ता था नहीं, आपको वो भगा नहीं रहा था, आप भाग नहीं रहे थे, आपको उसने काटा भी नहीं, लेकिन आपको डर की अनुभूति हो गई, आपको दर्द अनुभव कर लिया, आपके पसीने छूट गए, आपका बीपी चढ़ गया। प्रश्न पूछूं? DOG को उल्टा कर दीजिए। फैंटास्टिक। परमात्मा मेरे बाजू में बैठा है, वो मुझे गले लगा के कह रहा है तुम्हारा जीवन सफल है। इमेजिनेशन मान लीजिए, कल्पना मान लीजिए, क्या मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ सकती है? कॉन्फिडेंस की अनुभूति नहीं आ सकती है? इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस दिखाइए, फील करिए, सफलता मिलेगा। ऐसे ही यहां बैठ करके कोई मुझे प्यार नहीं करता, मान लीजिए कोई नहीं भी करता हो, भगवान मुझसे प्यार करता है और वो प्यार मैं फील कर रहा हूं। 5 चीजों में हमारा ब्रेन अंडरस्टैंड नहीं करता। एक है बिलीफ, डूब जाओगे डूब जाओगे डूब जाओगे, और सचमुच में डूब जाओगे की फीलिंग आ जाएगी। नंबर 2 स्ट्रेस, कुत्ता रियल में काटने आए, सपने में काटने आए, दोनों में से आप सोच सोच के तनाव में हो या रियल में तनाव हो, दोनों में आपका ब्रेन को काम समझ में नहीं आएगा। तीसरा, खाना, आप रियल में नींबू पानी में नींबू निचोड़ करके शक्कर डालकर पीजिए, आप सब ऐसे ही बैठ करके, मैं किचन में गया, फ्रिज खोला, ठंडा पानी लिया, ग्लास उठाया, ठंडा पानी, ठंडा नींबू, उसको मैंने काटा चाकू से, शक्कर और नमक। आपका ब्रेन में एक एरिया है जो टेस्ट को फील करता है, दोनों में उसको समझ में नहीं आता है। आप रियल में वड़ा पाव खा के खुश हो, आपका ब्रेन सेम काम करेगा। गुलाब जामुन इमेजिन करके खा के शुगर फ्री हो करके गुलाब जामुन का आनंद, डॉक्टर बोलेगा मत खाइए अभी आपका शुगर बढ़ रहा है, सपने में खाएंगे जी। बिना मोटा हुआ संसार का हर चीज खा सकते। या चौथा चीज, उसको हम कहते हैं मूवमेंट। मूवमेंट, स्ट्रोक पेशेंट पर रिसर्च किया गया। एक्चुअली वो मूव नहीं कर सकते हैं हाथ, लेकिन उनको बोला सोचो आपका हाथ ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ब्रेन का वो एरिया मूव होने लगा, उनका हाथ मूवमेंट करने लगा। एक्सपेरिमेंट किया गया हार्वर्ड में पियानो पर। जिन लोगों को पियानो सिखाया गया, उन्होंने पियानो बजाया, तो उनका ये एरिया MRI किया गया, उनका ये एरिया एक्टिवेट हुआ। कुछ लोगों को बोला आपको पियानो नहीं है, आप महसूस करो आप पियानो बजा रहे हो, फिर ये एरिया एक्टिवेट। आप रियल में करिए या ना करिए, मूवमेंट। और लास्ट वो है इम्यूनिटी, प्रतिरोधात्मक शक्ति।
व्यक्ति को कहा गया ये दवाई खाने से आपका कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी, था नहीं उसमें कुछ, वो शुगर पिल था, मीठी गोली थी। व्यक्ति ने खाया, क्या सोच के खाया, ओह इससे मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। उनके शरीर में टी सेल्स होता है, टी सेल्स आर गुड सेल्स, जिससे वायरस वाले उसको फाइट करेगा। उनका टी सेल्स की संख्या बढ़ गई। आपको मैं कुछ चीज दिखाता हूं, एक मिनट, आपको पूरा ही बता देता हूं। राजयोग मेडिटेशन, पता है परमात्मा क्या कहते हैं? बच्चे, हमारा हमारा लक्ष्य क्या है पता है ब्रह्मा कुमारी इसका? स्वर्ग को बनाएंगे, स्वर्ग का निर्माण करेंगे। ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति सुखी होगा, बीमारी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा, दुख नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जहां देवी देवताएं रहेंगे, मनुष्य देवी देवता समान रहेंगे। और पता है ये कैसे आएगा? कुत्ता था नहीं, आप भाग नहीं रहे थे, फीलिंग आ गई। ऐसे सब लोग मिलकर इसी दुनिया को अच्छा करेंगे। द यूनिवर्स एक्ट्स एज अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स टू यू हु यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। उदाहरण देता हूं, बच्चे के कल गणित का पेपर है, वो पढ़ाई कर रहा है, चाहता क्या है? अच्छे मार्क्स। लेकिन यहां पर इमेजिनेशन में क्या मैथमेटिक्स को लेके बैठा है? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे को तो ट्यूशन क्लास में भी अच्छे मार्क्स नहीं मिले, भगवान मुक्ति दिला दे, इस बार पास करा दे, अगली बार से तो मैं आर्ट्स ले लूंगा। आपको क्या लगता है, वो जितनी मेहनत कर रहा है उसके कारण रिजल्ट अच्छा होगा या फिर थोड़ा सा खड़बड़ होगा? पता है क्या होगा? वो मेहनत कर रहा है, लेकिन यहां पर उसने मैथमेटिक्स को क्या पकड़ के रखा है? मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। उससे रिजल्ट क्या होगा पता है? एग्जामिनेशन में आता हुआ प्रॉब्लम को भी ब्रेन डिफिकल्ट बना देगा, क्योंकि आप बोल ही रहे हो डिफिकल्ट है। कुत्ता था नहीं, आपका पसीना किसने छुड़ाया? डर की अनुभूति कैसी? इमेजिनेशन था ना। भाइयों और बहनों, मैथमेटिक्स को हटा दीजिए। जीवन कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, संघर्ष है, मत बोलिए। पता है आपको क्या बोलना है? जीवन इजी है, होने दीजिए डिफिकल्ट। यहां इसको नहीं समझ में आ रहा ना, रियल में डिफिकल्ट है या इमेजिनेशन में आप बोल रहे हो? जीवन अति सुंदर है, संघर्ष रहित है, मैं सफल हूं, आसानी से सफलता मुझे मिलेगी, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पढ़ाई भी करिए, मेहनत भी करिए, और साथ में पॉजिटिव भी सोचिए। आपको वो नहीं प्राप्त होगा जो आपको चाहिए, आपको वो मिलेगा जो आप हैं। मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, वो मिलेगा जो चाहते हो। वो नहीं मिलेगा कि अच्छे मार्क्स चाहिए, बहुत धन संपत्ति चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए। नहीं, मैं हूं। जो चाहते हो वो फील करो, वैसे चलो। मैं देवी देवता बनने वाला हूं, नहीं, देवी देवता हूं। देवी देवता मंदिर में देखा आपने, दर्शन किया, उनका चेहरा कैसे होता है? उनका हाथ देना और हम लेना। देने वाले के पास ज्यादा होगा या लेने वाले के पास ज्यादा होगा? देना शुरू करो, मुस्कुराहट दो, शांति दो, कॉन्फिडेंस दो, धन से भी दान दो। देखो फिर आपका कैसे भरता है। निस्वार्थ फॉर्मूला है ये सब। What you believe to be true about yourself will be reflected back to you by the universe. The universe will not rearrange for what you want. It will give you who you are. मैं कौन हूं? शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, परमात्मा की संतान, सफल हूं, आनंदित हूं, हार या जीत सब में समान रहता हूं, खुश रहता हूं। फिर देखो, आप अपने जीवन में जादुई परिवर्तन देखेंगे। हमने अनुभव किया है। नहीं हो सकता है, नहीं कर सकता हूं, किसने कहा? उसको वापस रिविजिट करिए। मेंटल इमेजरी इन लाइफ इज अ क्रूशियल टूल फॉर एनीवन्स पीक परफॉर्मेंस। टैपिंग इनटू द पावर ऑफ इमेजिनेशन इज लाइक रिलीजिंग द ब्रेक। जो आपको रोक रहा है ना, उसको छोड़ दो। It allows the mind and body to work in greater harmony. If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it. थिएटर है, आपको मैंने कराया था ना, हाथी को देखो, ऐसे ही खुद को देखो। जो कार्य कर रहे हो परमात्मा का वरदान है। परमात्मा मुझे प्यार कर रहा है। सारा दिन बिना गुस्सा किए मैं अपना काम अच्छी तरह कर रही हूं। डायबिटीज है, पैनक्रियाज, दवाई भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साइड डाइट, पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है।
आपके ब्रेन को नहीं समझ में आता दोस्तों, हीलिंग। और जो छठवीं बात थी वो है प्यार। कोई आपको सचमुच प्यार करे और आप काइंडनेस, भगवान मुझे प्यार कर रहा है, सारी दुनिया मुझको प्यार करती है, सारी दुनिया मुझे चाहती है, सारी दुनिया को मैं सुख देता हूं, दोनों में आपका ब्रेन को नहीं समझ में आएगा। इमेजिनेशन ज्यादा करिए। द साइंस ऑफ मेंटल इमेजरी, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट एंड द वन दैट इज क्लियरली इमेजिन। और मेंटल इमेजरी का अर्थ नहीं है कि आप कल्पना करें, मैं बैठा हूं और मेरे पास मर्सिडीज बेंज आ गई है। कल्पना नहीं है, देखना पड़ेगा। मर्सिडीज बेंज है, मैंने मेहनत की है, मेरे को प्रमोशन हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट बढ़ रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ। ऐसे ही हवा में फैंटेसी करने से नहीं होता, डिफरेंस है। 2008 आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ, 200 मीटर बटरफ्लाई, माइकल फेल्प्स। पता है इस व्यक्ति की विशेषता क्या है? 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ये व्यक्ति अकेला 8 गोल्ड मेडल कमाया। संसार का कोई व्यक्ति ने एक ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल नहीं कमाया। पूरे जिंदगी में इसने करीब करीब 23 गोल्ड मेडल। हम 142-45 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत को एक गोल्ड मेडल कमाने में एक नीरज चोपड़ा को मेहनत करनी पड़ती है, और ये व्यक्ति अकेले ही 20-22 गोल्ड मेडल कमा के। जैसे ही इसने स्विमिंग पूल में 200 मीटर बटरफ्लाई में कूदा, इसका गॉगल्स लीक हो गया और दोनों आंखों में पानी भर गया, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और पता है इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, गोल्ड मेडल। इसको पूछा गया भैया आप कैसे कर पा रहे हो? पता है इसने क्या कहा? बोला इस घटना को मैंने मेंटल इमेजरी में 10,000 बार ऐसे ही बैठ करके इमेजिन किया। मैं कूद रहा हूं, मेरा गॉगल्स लीक हो गया, पानी भर गया, इतने में मैंने 50 मीटर, 100 मीटर, 150, 200 में, इतने टाइमिंग में मैंने। जो सोचोगे वो शरीर वैसा करेगा, ये विज्ञान है। अच्छा सोचिए, बुरा है तो भी अच्छा सोचिए। बुरे को अच्छा करने का ये तरीका। मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, उसको इजी करने का मेहनत कर रहे हो। अब यहां सोचो, मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिक्स इजी है, मैथमेटिक्स को समझना मेरे लिए बहुत आसान है। बोलो एकाग्रता आसान है, जीवन में सफलता आसान है, मेरा पारिवारिक जीवन अच्छा है, उसको फील करो। इसीलिए राजयोग मेडिटेशन करो। जैक निकोलस, वर्ल्ड फेमस गोल्फ प्लेयर, ये हर शॉट को मारने के पहले सोचता था, आई नेवर हिट अ गोल्फ शॉट, नॉट इवन इन प्रैक्टिस, विदाउट हैविंग अ शार्प पिक्चर। पहले देखता था बॉल कहां पे जाके गिरेगा, मैं शॉट कैसे मार रहा हूं, बॉल कैसे जा रहा है, सब यहां देखता था। लैनी बैशम, वर्ल्ड चैंपियनशिप सियोल में किसी कारणवश वो अपने शूटिंग रेंज में नहीं जा पाया। पता उसने अपना बेडरूम को शूटिंग रेंज बना लिया। 2 से लेके 4 घंटे तक पूरा ड्रेस वेस पहनकर, इतना छोटा रूम में सोच रहा है मैं ठक टारगेट में। और उस साल उसने ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर है। भाइयों और बहनों, रियल और इमेजिनेशन में ब्रेन को नहीं समझ। मूवमेंट, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, इट्स कॉल्ड एज साइको साइबरनेटिक्स। ये एक प्लास्टिक सर्जन ने लिखी है, डॉक्टर है लेकिन लिख कुछ और रहा है। एक घटना बताता हूँ। इसके पास एक व्यक्ति आया, उसका नाक थोड़ा टेढ़ा था, और उसने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब मेरा नाक सीधा कर दो तो मेरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा। बोला क्यों? बोला डॉक्टर साहब मैं सेल्स का जॉब करता हूँ, मेरे नाक की वजह से लोग मुझे बिजनेस नहीं देते, नाक की वजह से मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नाक की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन भी कर दिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुद लिखता है किताब में, मुझको ही नहीं समझ में आया उसका नाक टेढ़ा कब था और कब सीधा हो गया, वैसे का वैसे ही था नाक। ऑपरेशन के बाद उसको कहा गया तुम्हारा नाक सीधा हो गया है। और डॉक्टर ने भी देखा कोई ज्यादा मेजर ऐसा था, नाक नहीं था ऐसा कि ऐसा हो गया, थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन उसको लग रहा था कि नाक टेढ़ा है, टेढ़ा है, टेढ़ा है। डॉक्टर ने कहा ठीक है, उसको लगने लगा अब मैं ठीक हो गया हूं। उसको नौकरी मिल गई, उसका बिजनेस सेल्स अच्छा होने लगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यू चेंज योर सेल्फ वैल्यू। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? पता भगवान क्या कहता है? तुम मेरे राजा बच्चे हो, महान हो, भगवान के राइट हैंड हो। दुनिया ने मुझे पता है क्या कहा था? नालायक, बेवकूफ, गुस्सा कितना करता, टकलू, जिंदगी में कुछ नहीं किया। और उससे हम प्रभावित होते रहे। प्लीज परमात्मा के महावाक्य सुनिए। आपको उदाहरण देता हूं। अमेरिका में एक स्टडी किया गया। होटल होता है ना, होटल में होटल मेड होती हैं, साफ सफाई झाड़ू पोछा करने वाली। 2 ग्रुप बनाया, एक कंट्रोल ग्रुप था और एक इन्फॉर्म्ड ग्रुप था।
इन्फॉर्म्ड ग्रुप के 84 फीमेल रूम अटेंडेंट को 7 होटल के महिलाओं को बताया गया, आप जो सारा दिन 8 घंटा कर रहे हो ना काम, ये एक्सरसाइज है। और इट सेटिस्फाइज द अमेरिकन सर्जन जनरल रिकमेंडेशन। उनका एक रिकमेंडेशन था अमेरिका के डॉक्टर्स का। आप मान लो, उदाहरण देता, आप अगर दिन में 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं, मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा है। इन महिलाओं को दिखाया गया, आपको वो वहां से लेकर यहां तक आने के लिए शायद आपको 100 कदम चलने पड़ेंगे, लेकिन इस महिला को वहां से लेकर यहां तक झाड़ू मारने के लिए 5,000 स्टेप्स चलने पड़ेंगे। तो झाड़ू लगाते लगाते लगाते, वो पोछा लगा रही है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तुम उठा रहे हो, बेडशीट चेंज कर रहे हो, एक एक काम को डेमोन्स्ट्रेट करके बताया गया कि तुम क्या कर रही हो, साफ सफाई नहीं कर रही हो, एक्सरसाइज कर रही हो। 4 हफ्ते के बाद ये माताओं ने, ये महिलाओं ने अलग सा डाइट चेंज नहीं किया, जिम नहीं गए, प्राणायाम नहीं किया, योगासन नहीं किया, कुछ नहीं किया, वही काम करती थी होटल का। 4 हफ्तों के बाद, सॉरी, ऑल्दो एक्चुअल बिहेवियर डिड नॉट चेंज, उन्होंने अपने में कोई परिवर्तन नहीं किया। 4 वीक्स आफ्टर द इंटरवेंशन, इन्फॉर्म्ड ग्रुप, जिनको बताया गया कि आप जो कर रहे हो एक्सरसाइज है, दूसरा ग्रुप को नहीं बताया गया। और जब ये काम कर रहे थे, चल रहे थे, तो इनको क्या लग रहा था, मैं क्या कर रही हूं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज। एज अ रिजल्ट, जो इन्फॉर्म्ड ग्रुप था, इन महिलाओं का वेट कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, बॉडी फैट वेस्ट रेशियो कम हो गया, बॉडी मास इंडेक्स इंप्रूव हो गया। मैंने आपको कहा ना, मूवमेंट, मूवमेंट में नहीं समझ में आता एक्चुअल मूवमेंट कर रहे हो या रियल में कर रहे हो कितना। प्लीज अपने ब्रेन का फायदा उठाइए, सिर्फ अच्छा सोचिए, जो चाहते हो वो सोचिए, जो चाहते हो वो मैं हूं। द हेड हार्ट कनेक्शन, मेंटल हेल्थ, मेरे पास टाइम नहीं है। 3 फैक्ट्री आपको खोलनी है, खोल सकते हो? कितना धीरे बोल रहे हैं, खूब पैसे लगेंगे, कर सकते हो? हाँ चलो ठीक है। पहला फैक्ट्री है आइस फैक्ट्री खोलना है ब्रेन में, सदा माथा को ठंडा रखना, ठीक है। पहला फैक्ट्री कौन सा है? हाँ। दूसरा फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री। कहां खोलना है शुगर फैक्ट्री? मुख में, हमेशा मीठा बोलना है, कड़वाई बोलते रहते हैं, ठीक है। पहला फैक्ट्री कहां खोलोगे? ब्रेन में, हमेशा ठंडा। दूसरा फैक्ट्री मुख में, हमेशा मीठा। तीसरा फैक्ट्री हृदय में, लव फैक्ट्री, हमेशा सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना। ये 3 फैक्ट्री यहां 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 खोलोगे, चौथा फैक्ट्री ऑटोमेटिकली फ्री गिफ्ट में मिल जाएगा। पता है 4th फैक्ट्री कौन सा है? चौथा फैक्ट्री है सैटिस्फैक्ट्री, संतुष्टता जीवन में आ जाएगा। देन लाइफ विल बी सैटिस्फैक्ट्री। वर्ल्ड कांग्रेस ऑन क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ सन 2006 में प्रेजेंटेशन दिया। 8 साल पहले 1998 से शुरू किया, जब आदरणीय जो भारत के उस समय के राष्ट्रपति जी, तब तो नहीं थे वो, तब वो डीआरडीओ के चीफ थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर हृदय रोग पर रिसर्च किया। हमारे एक डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आप जाकर देखिएगा टाइम मिलेगा तो, ठीक है ना। और उस पर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी, अलाइड साइंसेस, ग्लोबल हॉस्पिटल, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट, बहुत सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, सब लोगों ने मिलकर काम किया। और क्या काम किया, ये डॉक्टर कलाम का प्रेजेंटेशन है। तीसरा पॉइंट पढ़िए, माइंड द कंट्रोलर एंड जनरेटर ऑफ फिजिकल हेल्थ और डिजीज। मन कंट्रोल करता है स्वास्थ्य या बीमारी को, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। दिल है, क्या बात है, पास हो गए, ठीक है। ये देखिए गोला देखिए, डिस्ट्रेस, वरी, एंगर, फियर, ईगो, एंजाइटी। अगर लाल वाला हमारे विचार हैं तो सिंपैथेटिक डोमिनेशन, वो लेगा और आपके शरीर को बीमार करेगा। इसको अगर आप रिप्लेस करें, पॉजिटिव विचार, शांति, खुशी, हर कार्य करें खुशी शांति से, तो हमने देखा, मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। मिस्टर छोटेलाल, मेल 56 ईयर्स, 4 अगस्त 2001, 78% हार्ट ब्लॉकेजेस है। सन 2002 अप्रैल, 1 साल के अंदर 47% रिग्रेस हो गया, खून जाने लगा।
मिस्टर दीनदयाल समधानी, मेल 52 ईयर्स, 21 जुलाई 1998, 89 90% ब्लॉक है, 10% खून जा रहा है एक चेंबर में। ऐसे व्यक्ति को आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे ना, बोल लेंगे कि कल आ जाओ, एडमिट हो जाओ, हम ऑपरेशन कर देते, नहीं तो आपका टिकट कटने वाला ऊपर का। इस व्यक्ति को 2 साल के अंदर 26 अप्रैल 2000 41%, 50% उसका रिग्रेस कर दिया, बिना हाथ लगाए व्यक्ति को। मन को ठीक करिए, शरीर ठीक हो जाएगा। जैसा सोचेंगे वैसा शरीर करेगा। बस एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है? ये मैं पढ़ना चाहता हूं, आपको बताना ये किस व्यक्ति ने लिखा है। आई वॉज अर्ली टॉट टू वर्क एज वेल एज प्ले। मुझे सिखाया गया बचपन में, पढ़ाई भी करो और नहीं, काम भी करो और खेलो भी। माई लाइफ हैज बीन वन लॉन्ग हैप्पी हॉलीडे। मेरा जीवन एक लंबी छुट्टी थी, फुल ऑफ वर्क एंड फुल ऑफ प्ले। बहुत काम भी था और बहुत मस्ती भी थी। आई ड्रॉप द वरी ऑन द वे। चिंता को मैंने रास्ते में नीचे डाल दिया। एंड गॉड वॉज गुड टू मी एवरी डे। परमात्मा मेरे साथ बहुत अच्छा था। आप बता सकते हैं ये कौन सा व्यक्तित्व? कोई साइंटिस्ट ने लिखा है, कोई संत ने लिखा है, कोई एकेडमिशियन ने लिखा है, कोई फिलोसोफर ने लिखा है? जस्ट अंदाज लगाइए, आप आश्चर्य पाएंगे। पता है ये किसने लिखा? खेलिए भी और मेहनत भी करिए, चिंता छोड़ दीजिए, और जीवन यात्रा एक बहुत सुखद यात्रा थी, और भगवान मेरा सबसे अच्छा साथी था। ये लिखने वाला व्यक्ति है जॉन डेविडसन रॉकफेलर, अमेरिका का वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन, वेल्दीएस्ट बिजनेसमैन। पैसा कमाने में चिंता करनी पड़ेगी, पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं होगा, पैसा कमाने के लिए फैमिली को टाइम नहीं दे सकता हूं, पैसा कमाने के लिए हेल्थ खराब हो जाएगा। ये देखो, और ऐसा सिर्फ नहीं था कि रिचेस्ट अमेरिकन था, इसने खूब दान भी किया। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था को देखो, हम इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। आप हमारी बहनों को चेहरे को देखना, इतना खिला हुआ। आपके घर में आप शायद सुबह 7 बजे उठते होंगे, हम यहाँ 3:30 बजे उठते हैं, रात के 10 बजे सोते हैं, पूरा कार्य करते हैं, लेकिन चेहरे में वो खुशी, वो शांति। भाइयों और बहनों, धन संपत्ति, सफलता, ऐशो आराम, सब कुछ किया जा सकता है शांति से, प्यार से, आनंद से, परमात्मा के संग में रहकर। ठीक है? समझा क्या करना है? इमेजिनेशन में भी पॉजिटिव, जो चाहते हो उसको महसूस करो। हो सकता है? पक्का? खाना खाएंगे कैसे? ये खाना मुझे सिर्फ पौष्टिकता नहीं देगी, इससे मेरी बीमारियां दूर हो जाएंगी, मेरे अंदर शक्ति। भले आप दाल रोटी खाओ, बड़े नशे, क्या खाना अपना। हमारे जितने भाई लोग हैं, आपको ये करना है। आपको बहुत भूख लगी है, आप रात को घर पहुंचे लेट, मैडम ने खाना बनाया, दाल रोटी चावल सब्जी, आपने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सब्जी में मिलाया, और पहला दाना, पहला निवाला मुख में डाला, आई इतना नमक। तो भाइयों, पति देवों, आपको क्या करना है? और पत्नी को बुलाना, अजी सुनती हो, जरा इधर आओ। पत्नी किचन से, क्या लेकर आऊं? हाँ, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ही आ जाओ। रोटी लाऊं क्या? बिल्कुल। सब्जी? वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जैसे ही वो आपके बाजू में खड़े हों, आत्मविश्वास से आपको क्या करना है बता देता हूं, ठीक है ना? पत्नी की आंखों ही आंखों में देखना, आत्मविश्वास से वो नमक वाली सब्जी का कटोरा हाथ में उठाना कॉन्फिडेंटली। मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं, आप अपने मराठी भाषा में बोलना। वाइफ को कहना, आई लव यू, तू ही खा ले पूरा सब्जी, मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं दही के साथ खा लूंगा, मैं उपवास कर लूंगा। कर सकते हैं? भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी नमक आंदोलन करके 239 माइल्स दांडी यात्रा करके भारत को स्वराज्य भारत, और यहाँ 2024 में इतने साल स्वतंत्र होकर नमक हमको डिस्टर्ब कर रहा है। कौन सी आज़ादी, कौन सा स्वतंत्र, कौन सा इंडिपेंडेंस? इमोशनल इंडिपेंडेंस अभी भी नहीं आया। ठीक है? कुछ भी हो जाए, हाथ से नहीं करना है,
ऐसे मुस्कुराना भी नहीं हमेशा, पब्लिक फिर बोलेगी क्या सीख करा। अंदर से खुश रहना, ठीक है। 1 मिनट मेडिटेशन करें, हल्के होके बैठे, अपने बारे में अच्छा सोचें। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, भगवान की श्रेष्ठ रचना हूँ। मेरे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। हाँ, वो अभी नहीं पढ़ता है, बट दैट्स ओके। मेरा संबंध सबके साथ श्रेष्ठ है। धन संपत्ति सुख सुविधा से संपन्न हूँ, कोई कमी नहीं, कोई इच्छा नहीं, बल्कि मैं सबको देता हूँ, स्थूल भी और सूक्ष्म में भी। सबका उमंग उत्साह बढ़ाता हूँ, सबको खुशियाँ देता हूँ। हमारे घर में, परिवार में हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ आदर सम्मान से बात करते हैं। मेरा पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, सुगंधित है, शुद्ध है। मेरा शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। घर में रहने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ है। Everyone in my family is healthy. थैंक यू बाबा। कितना सिंपल तरीका आपने बताया। सारे दिन में मैं आपसे और खुद से सकारात्मक बातें करूंगा, अच्छी फीलिंग करूंगा, और जैसा सोचूंगा, महसूस करूंगा, वैसा बन जाऊंगा। आपका पदम गुना शुक्रिया, ब्रह्मा कुमारी संस्था का शुक्रिया, हमारे जो बड़ों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया उनका दिल से धन्यवाद। अच्छा महसूस करते हुए प्यार से कहें ओम शांति।